आत्मानुशासन ग्रंथ पे अपनी बात चल रही है। इसमें 10वां छंद सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसके भेद प्रभेद, ये अपनी बात इस पर काफी दिनों से हो रही है। इसमें खास चीज यही समझने की है कि सम्यक दर्शन में जो बाधा डालते हैं ऐसे दोष कौन से हैं और सम्यक दर्शन का स्वरूप कैसा है, वो कैसे गुणों से सहित है और कैसे दुर्गुणों से या कैसे दोषों से रहित है, ये अपने को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, कल भी बात की थी अपन ने कि सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। और सम्यक दर्शन नहीं होगा माने सच्चे सुख का उपाय ही प्रारंभ नहीं होगा। हमें जो सुख चाहिए, जिसके अभाव में आज तक हम बहुत दुखी होते आए हैं, वो स्थिति कभी पलटेगी नहीं। अगर उस स्थिति को पलटना है, अगर सुखी होना है, तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ये चीजें बाधक हैं तो इनको दूर से ही छोड़ देना चाहिए। जैसे अपन ने बात करी थी 3 मूर्ताओं की, 6 अनायतन की, 8 मद की, अभी 8 शंका आदि दोषों की, इनकी बात चल रही थी अपनी। इन्हीं के साथ साथ इनके विपरीत जो 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के, उनकी भी बात आ गई। क्योंकि इधर शंका का अभाव है तो वहां निशंकपना समझना, मतलब शंका का अभाव होगा तो उधर निशंकपना आ जाएगा और वो सम्यक दर्शन का अंग है और शंका सम्यक दर्शन का दोष। कल बात की थी अपन ने, प्रश्न पूछने का नाम शंका है क्या? उसको तो जिज्ञासा कहते हैं। समझने के लिए जो प्रश्न किया जा रहा है वो जिज्ञासा है और अश्रद्धा रूप जो प्रश्न है वो शंका है। अश्रद्धा रूप शंका वो सम्यक दर्शन में दोष पैदा करती है, वो सम्यक्त्व का मल है, सम्यक्त्व का दोष है, उससे सम्यक दर्शन दूषित होता है अथवा पैदा ही नहीं होता। ऐसे कांक्षा की बात करी, लौकिक वांछाएं यूं सामान्य रूप से तो होंगी, लेकिन एक बात तो यह है कि अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होगी। दूसरी बात, धर्म साध करके वो लौकिक वांछाएं पूरी करने का साधन नहीं है, ये निकांक्षितता है। ठीक है ना। तीसरा क्या था? विचिकित्सा। द्वेष तीव्र हो तो विचिकित्सा होती, माने जुगुप्सा का भाव होता और वो जुगुप्सा अपने बहुत से अंगों को, मतलब बहुत से समझ लो धर्म के अंगों को नष्ट कर देती है। वो आपकी दया को नष्ट कर देगी, वो वात्सल्य को नष्ट कर देगी, वो स्थितिकरण को नष्ट कर देगी, वो अहिंसा को नष्ट कर देगी। ऐसे बहुत सी चीजें उस जुगुप्सा से नष्ट हो जाती है। इसलिए जुगुप्सा दूर से ही छोड़ना, इतनी तो छोड़ ही देना जिससे धर्म में बाधा खड़ी हो, उतनी जुगुप्सा तो दूर से ही छोड़ देना। जिससे अहिंसा धर्म में बाधा खड़ी हो या किसी जीव को संबोधने में बाधा खड़ी हो, स्थितिकरण में बाधा खड़ी हो, अहिंसा में बाधा खड़ी हो, ऐसी जुगुप्सा तो दूर से ही छोड़ने लायक है। ठीक है। इसके बाद अमूढ़ दृष्टि, उसका विपरीत था मूढ़ दृष्टि बना। तो वो जो 3 मूढ़ताएं अपन ने देखी है ना, और भी उसमें लगा, जैसे तीनों में शामिल हो जाते हैं सारे के सारे। वो जो 3 मूढ़ताएं, उनमें सारी बातें, मतलब सारी विपरीतताएं, सारी मूर्खताएं उसमें शामिल हो जाती है। इसलिए वो मूढ़ताओं का भी अभाव करके अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट करके, कौन प्रसिद्ध हुआ था अमूढ़ दृष्टि में? रेवती रानी। क्या करा था उसने? सुनिए, कहानी नहीं पढ़ी गई 8 अंग की, कि वहां पे वो तीर्थंकर का भेष बना के आ गए थे, क्षुल्लक है ना, देव नहीं, वो क्षुल्लक थे, वो विद्याधर थे। वो क्या हुआ, वो कोई आचार्य के पास थे, उन्होंने कहा कि मैं वहां जा रहा हूँ। कौन सी नगरी में थी? चंपापुरी, जो भी हो, दो को नहीं, कि मैं वहां जा रहा हूँ, किसी को कुछ संदेश वगैरह कुछ देना है क्या, कुछ आशीर्वाद वगैरह, कि वहां रेवती रानी है, उनको धर्म वृद्धि कहना, ऐसा कि। और वहां तो भव्यसेन जी भी तो है, मुनिराज। बोले ही नहीं, चुप। भव्यसेन के नाम पे चुप क्यों हो गए? वो क्षुल्लक जी के दिमाग में शंका खड़ी हो गई, तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब जाके फिर उन्होंने परीक्षा ली। परीक्षा लेने के लिए जो नगर के 4 द्वार थे, है ना,
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जैसे अपने ये कोर्ट में चारों तरफ है ना, है इंदौर गेट, लंका गेट, सूरजपोल और कौन सा इमली इमली गेट है? ये 4 दरवाजे चारों दिशाओं के, ऐसे 4 दिशाओं के 4 दरवाजों पर उन्होंने 4 रूप बनाए। एक जगह ब्रह्मा का बनाया, एक जगह विष्णु का बनाया, एक जगह महेश का बनाया। सारी की सारी पब्लिक पागल हो गई, अरे अरे गजब गजब गजब। फिर उन्होंने कहा देखो अभी तक तो दोनों ही नहीं आए हैं, न रेवती रानी आई न भव्य सेन। फिर उन्होंने क्या किया कि वहां पे तीर्थंकर का समूह शरण का बना, सारी पब्लिक आ गई, जैन अजैन सब आ गए, अरे गजब हो गए। और इधर रेवती रानी। अच्छा मान लो अगर वो एक सामान्य केवली का रूप बनाते तो रेवती रानी आती या नहीं? सामान्य केवली की में तो आ सकती थी, क्योंकि उसमें असंभव वाली बात नहीं थी। तीर्थंकर का रूप जान करके बनाया, क्योंकि 24 हो चुके थे, महावीर स्वामी हो चुके थे, और 25वां कोई होता नहीं, ये उसके दिमाग में स्पष्ट था। तो वो नहीं गई, और वो भव्य सेन चले गए, भव्य सेन पहुंच गए। और वो भी कैसे पहुंचे, बीच में कुछ पानी वगैरह कुछ ऐसा भी था, है ना, कि अरे इसमें क्या है, एकेंद्रीय जीव ही तो है, ऐसा करके उसको भी उसमें से भी होकर के चले गए पानी में से। जान करके वो सब विद्या से करा था वो सारा काम, घास भी फैला रखी थी, पानी भी था, एकेंद्रीय जीव ही तो है, ऐसा करके उनके ऊपर से होते हुए चले गए। आया समझ में? तो उनको पता चल गया कि क्यों इनके लिए उन्होंने, आचार्य ने कुछ भी आदेश या धर्म वृद्धि का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। फिर उनका नाम पलट के उन्होंने कर दिया अभव्य सेन, कि ये भव्य सेन नहीं है, ये अभव्य सेन है। समझ में? कौन? उनका आगे का वर्णन नहीं आता है कि वो कहाँ गए क्या नहीं गए, है ना, उनका इतना ही वर्णन आता है। और रेवती रानी श्रद्धा में दृढ़ रही, है ना, वो अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई। निशंकित में कौन प्रसिद्ध था? अंजन चोर। अरे वो भगवान बन गए अभी भी अपन अंजन चोर बोलते। वो नाम निक्षेप से ऐसा कह दिया जाता है, वास्तव में समझना चाहिए कि अब तो भगवान है ना। कैसे गए थे कि शंका नहीं करी थी। किस बात पे शंका नहीं करी थी? है आणम ताणम कछु न जन्म, ऐसे 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 बोल के ऐसा हुआ था क्या? है तो आप भी आणम ताणम कर लो, हो जानी चाहिए विद्या सिद्ध। कि जैन व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जैन व्यक्ति जैन धर्म का पालन करता है, जैन धर्म सच्चाई, ये उसको दृढ़ श्रद्धा थी, इस बात का निशंकितपना है। आया समझ में? अरे उस टाइम पे तो नमोकार मंत्र इस रूप में था भी नहीं, ये मालूम है कि नहीं? नमोकार मंत्र कब लिखा गया था? षट्खंडागम में। और वो कब हुआ था? है? वो तो बहुत पहले हो चुका था, बहुत पहले। षट्खंडागम ग्रंथ तो 2000 साल पहले हुआ, है ना। और षट्खंडागम का मंगलाचरण है नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयजाणम, ये जो अपन बोल। तो बाद वालों ने ऐसी कहानी बना दी कि वो नमोकार मंत्र बोल रहा था और आणम ताणम करने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ो पुराणों में, कुछ मतलब नहीं होता। उसको नमो अरहंताणम बोलना नहीं आ रहा था तो आणम ताणम बोलने लगा, ऐसा किसी ने कहानी बना दी, ऐसा हुआ नहीं था। उसको तो ये था कि ये सेठ जो है ये गलत नहीं कह सकता, क्योंकि ये सेठ नहीं, वो एक जो दूसरा सेठ था विद्या सिद्ध कर रहा था, वो तो घबरा रहा था, वो बार बार चढ़ रहा उतर रहा। अरे पता नहीं क्या वो जिनदत्त सेठ ने ऐसा ऐसा बोला है। अच्छा जिनदत्त सेठ ने बोला है? जिनदत्त सेठ झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो तो पक्के जैनी है, वो जैन श्रावक है, तो जैन धर्म के ऊपर दृढ़ श्रद्धा थी, उसका नाम निशंकितपना था। और उससे कोई मोक्ष नहीं हुआ है। वो तो बाद में जब बच गया तब उसको हुआ कि अरे देखो इसके प्रताप से मैं बचा, तब फिर कि मुझे जैन गुरु के पास जाकर के मुझे असली चीज समझनी चाहिए, जैन धर्म समझना चाहिए। तब वो जैन मुनिराज के पास पहुंचा, है ना। पहले तो सेठ के पास ही पहुंचा धन्यवाद देने, और फिर जिनदत्त सेठ के साथ साथ फिर वो बाद में किसी मुनिराज के पास पहुंचे और वहां दीक्षा ली, आत्म ध्यान किया, मोक्ष लिया। तो आगे की कहानी तो वो याद ही नहीं रखता, तो बस वो याद रखता है चोर था और ऐसा था और वैसा था। निकांक्षित में कौन प्रसिद्ध था? अनंतमती।
है ना। अनंतमति को बहुत लालच दिए गए, बहुत उसको कि अरे तू धर्म छोड़, है ना, मतलब कुल मिला के धर्म के बदले में वही सांसारिक प्रयोजन, तो वो उसके लिए जरा भी राजी नहीं हुई, है ना। और कौन सा था, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उद्दायन राजा। अपन ने बात की थी ना, साधर्मी की कैसे साथ संभाल करोगे अगर जुगुप्सा मन में है तो। क्या करा था देव ने परीक्षा लेने के लिए, आहार लिया और वो सारा का सारा उल्टी कर दी उनको, है ना, वोमिटिंग हो गई। हाँ, राजा के ऊपर ही। और राजा को क्या लगा, अरे क्या गंदा कर दिया ऐसा है, कि अरे मुनिराज को क्या हो गया, कहीं मेरे ही आहार में तो कोई गड़बड़ नहीं थी, ऐसे वो चिंता में पड़ गया। और उनको भी साफ करने लगा, उनके थोड़ी जो भी सेवा करना कर सकता था वो करने लगा। अब वो तो देव था, असल में देव की विक्रिया थी सारी की सारी, तो देव ने फिर अपने रूप में प्रकट होकर के फिर उसको बधाई दी और सारी बातें। तो कुल मिला के, अच्छा उसको पता था क्या कि ये देव है, ये जो ये उल्टी वगैरह हुई है ये नकली है, ऐसा मालूम था क्या? उसको तो यही लगा कि ये वास्तव में इतना गंदा हो गया या वास्तव में इतना इनको तकलीफ हुई है ना, ये मुनिराज को क्या हो गया मेरी वजह से, ऐसा भाव उनको आया। तब जाकर के वो उसमें प्रसिद्ध हुए निर्विचिकित्सा में। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनिराज की दुर्दशा देखकर, साधारणी जन की दुर्दशा देखकर घृणा न करे या उससे ऐसा घिन्न नहीं आए जिसको, वो वाली बात है। आया समझ? तो ये पढ़नी चाहिए ये कहानी, तुम्हारे तो कोर्स में रखी थी पहले, थी ना, वितरा विज्ञान के साथ ही रखी थी ये कहानियां। बहुत बढ़िया कहानियां हैं, 8 अंग की 8 प्रसिद्ध कहानियां, ये अपने को बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए ताकि वो फालतू में नाक भोनी सिकोड़ा। आजकल तो देखते हैं बच्चों को, वो मान लो कोई बच्चे ने कपड़े नहीं पहन रखे हैं तो दूसरे उसको छेड़ने लग जाते हैं, माँ बाप भी अरे शेम 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 शेम, अरे उसको रहने दो थोड़ा उसको दिगंबरत्व से घृणा मत सिखाओ बचपन से ही। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बड़ों के सामने, मतलब जरा जरा से 2-2, 3-3 साल के, वो इतनी शर्म करते हैं बड़ों के सामने है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको नग्न घूमने दो या कुछ भी, लेकिन उनके मन में नग्नता के प्रति जुगुप्सा मत पैदा करो, नहीं तो नग्नत्व की, दिगंबरत्व की महिमा कैसे आएगी। बालकों की बात कर रहा हूं, है ना, तो छोटे बालक हैं जैसे, तो बालकों को कम से कम वो सिखाओ कि अरे अपने तो मुनिराज होते हैं बेटा, या कुछ गंदा हो जाए, अब छोटे बच्चे हैं, है ना, सूसू पोटी वगैरह सब कर देते हैं, या मान लो कभी नाक आ गई या उल्टी कर दी, तो उनसे एकदम ऐसे ऐसे घृणा जैसा भाव उनको पैदा मत करो, क्योंकि बच्चे तो अपने को ही देख करके सीखते हैं, हमें ही देख कर सीखते हैं। अपन नाक भूं सिकोड़ेंगे तो बच्चे बचपन से वैसा करेंगे, तो वो जुगुप्सा का भाव बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कितनों को ही देखा है मैंने, छोटे छोटे से बच्चे 4-5 साल के, अब वो मान लो थोड़ा सा भी गंदा होगा तो इतना फूट फूट के रोए, इतना फूट फूट के रोए, हद हो गई। अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, गंदा ही हुआ है ना, साफ हो जाएगा। ऐसे प्यार से उसको समझाओ, तब जाके जुगुप्सा कम होगी। ये जुगुप्सा कम करनी जरूरी है। ये नहीं कह रहा हूं कि गंदगी में रहने दो या गंदा करो जान करके, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसके प्रति वो जो जुगुप्सा भी कषाय ही तो है ना, उस कषाय को घटाना या नहीं घटाना, वो घटाए बिना वो कैसे सेवा करेगा साधर्मियों की, वो जरूरी है। इसलिए ये चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आजकल के थोड़े फैशनेबल और नखराले हो गए, माँ बाप खुद ही हो गए, तो बच्चे भी उन्हीं के देखा देख होने लग गए, क्या उनको विचार ही नहीं है। देखो, तो ये 4 की बात हुई, इन 4 में अपन ने कल कॉमन बात देखी थी। क्या बात देखी थी? ये निशंकित किसका सूचक है? मिथ्यात्व के अभाव। निकांक्षित किसका सूचक है? राग के अभाव, है ना। निकांक्षित निर्विचिकित्सा किसका सूचक है? द्वेष के अभाव। और अमूढ़ दृष्टि तो गृहीत मिथ्यात्व का अभाव। ये इसमें एक तरह से इसमें समझ लो क्या कहें, तोडरमल जी ने निकाल के बताया, अपन तो कहां से निकालें। और बाकी जो 4 हैं वो सम्यक दर्शन के वर्धक हैं, बढ़ाने वाले हैं। बाकी 4 कौन कौन से? वात्सल्य और पहले उपगुहन, स्थितिकरण
वात्सल्य प्रभाव। देखो जो शुरू के 4 थे वो दोषों के अभाव रूप थे, वो विकारों के अभाव रूप थे। ये जो 4 हैं ये गुण रूप है। इसीलिए तो टोडरमल जी ने यहाँ पे भी लिखा कि इनका अभाव, ऐसा करके लिखा, इनको अलग से नाम नहीं दिया। इनका अभाव किन किन का? सबसे पहले उपगुहन है ना। उपगुहन माने दोष ढकना। किसी के बारे में अपने को पता चले कि अरे उनसे ऐसा ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई है या कुछ ऐसा हुआ है, तो उसके दोष को ढके। आज जमाना उल्टा है क्या? आज उल्टा काम होता है। 2 जने मिलेंगे तो तीसरे की बात 100% करेंगे ही करेंगे। ये खोट होती है, सब नहीं होती। और अच्छी नहीं करेंगे, बुरी ही करेंगे। 2 जने मिलकर अगर तीसरे की बात भी करें तो कैसी कर रहे हैं? अरे वो तो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा। यही बात है, जिससे खुद के भी राग द्वेष बढ़े, सामने वाले की भी राग द्वेष बढ़े। ऐसा काम कभी नहीं करना। कुल मिला के बात यह है कि जिससे धर्म पर आंच आती हो, कम से कम उतना दोष तो ढकना ही ढकना। क्या? जिससे धर्म का नाम जुड़ा हो, जिस व्यक्ति से धर्म का नाम जुड़ा हो, किसी न किसी रूप में लोग बाग उससे धर्म की कल्पना करते हो, उसे धर्मात्मा समझते हो, या जैन पना जिससे संबंधित हो, अगर उसका कोई दोष हो तो वो ढकना। आया समझ? वो दोष हो तो ढकना। इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि कहाँ वो बात करनी और कहाँ नहीं करनी, ये बहुत समझने की बात है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको यूं समझो, अपन जैसे मान लो 10 जनों का परिवार है, ठीक है? 10 जनों का परिवार है, भाई बहन वगैरह सभी हैं, माता पिता आदि भी हैं, चाचा वाचा सब हैं, ठीक है? अब उसमें अपने को पता चलता है कि अरे ये इसने ये गड़बड़ की, तो क्या करना? चुप रहना है? बोलो, आपका बालक है, वो बिगड़ने लग जाए, उसकी संगति गलत हो जाए, वो माँ को पता चले तो वो पिता को बोले या नहीं? वो पिता को पता चले वो माँ को बोले या नहीं? या घर में उसकी खिंचाई करे या नहीं? क्या करे? उपगुहन करे? क्या करे? ये तो बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया कि ऐसे तो सामाजिक ढर्रा ही बिगड़ जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे। उनको अगर उनका दोष बता करके ठीक नहीं किया जाएगा तो बिगड़ेंगे। तो दोष तो बताना पड़ेगा, वो तो सबके सामने बताना पड़ेगा घर में तो। लेकिन अपने घर वाले की बात किसी दूसरे के घर वाले के सामने कही जाएगी क्या? बात समझ में आई? मेरा बेटा अगर कुछ दोष करता है तो मैं उसको घर पर खिंचाई करूंगा, उसको कदाचित पिटाई भी कर दूंगा या कुछ भी करूंगा, लेकिन बाजार में तो नहीं बताता फिरूंगा ये ऐसा करता है। बात समझ में आई? अब ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, है ना? क्या करें, वर्तमान प्रकरण कुछ ऐसे चल रहे हैं जो मतलब जहां चुप रहना श्रेयस्कर था, वहां पे घर के ही लोग, घर वालों की, अब क्या करें? सारे बाजार में बिल्कुल इस तरह से होता है। पूरा प्रसंग तो क्या उजागर करूं, चल रहा है, लेकिन कुछ प्रकरण चलते हैं इस तरह। कहने का अर्थ यह है कि अलग अलग जगह इसका अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन मूल बात यह है कि अभिप्राय क्या है। अभिप्राय सुधारने का है या अभिप्राय इसकी जग हसाई हो, ये बात समझ में आ रही है? जैसे मैं घर पर मान लो ये कोई अपराध करे तो मैं घर पर सबके सामने इसको डांटूं या इसके बारे में जो भी इसने किया वो बताऊं, ये काम तो मैं करूंगा। अभिप्राय क्या था कि सब जने इसको बेकार समझे, ऐसा सुधारने का, जिससे प्रेरणा ले, सुधरे, या जान करके मेरे मान लो 2 बच्चे हैं अगर, तो मैं वो दूसरे के सामने ही उसको वो डांटूंगा और उसको वो उजागर करूंगा। क्यों? कि ताकि वो भी सबक ले ले कि ये काम अपने करने लायक नहीं है। तो फिर ये क्या अनुग्रहण हो गया? इसका नाम अनुग्रहण नहीं है। अनुग्रहण तो वहां कहलाएगा कि जहां पे जो लोग धर्म का स्वरूप ही नहीं समझते, किसी व्यक्ति को धर्मात्मा समझते हैं, धर्म से जुड़ा हुआ समझते हैं, और उसके सामने ऐसी बात कुछ उजागर हो जिससे सीधे सीधे जिन धर्म पर लांछन आवे,
है ना। घर के घर में बात होगी तो लांछन नहीं है, दूसरों के सामने वो उजागर होगी तो लांछन लगेगा। ये अंतर समझना, क्योंकि ये बारीकियां समझना जरूरी है। अपन उपगुहन के नाम पे बिल्कुल ढील दे देगा, वो नहीं चलेगा। आया समझ में? और कह रहे ऐसे तो हमने सुधारने के लिए ये बहाना लेकर के, सुधारने का बहाना लेकर के सारे जगत में अपन उसकी निंदा करावे या उसकी हंसी करावे, हंसी उड़ाए, वो भी नहीं चलेगा। इसकी बारीकी को समझना जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो अपने किसी विद्वान में कोई दोष नजर आता, मान लो उदाहरण के तौर पर, है ना, तो अब क्या करना? आपस में बात होगी या नहीं होगी? है? आपस में बात करने में तो फिर निंदा क्यों लाएगी? जैसे मान लो मैं इनकी कक्षा लूं, है ना, कोई ऐसा प्रकरण आए जिसमें उस दोष की बात चले, तो फिर वो उदाहरण आएगा कि नहीं आएगा? है? थोड़े दिन पहले अपन ने बात की, भाव पहुड़ में उदाहरण ही उदाहरण भरे हुए हैं कुनकुंदाचार्य ने। बाहुबली मुनिराज आदि के बारे में भी लिखा, अन्य और बहुत सारे मुनिराज आदि के बारे में लिखा। तो क्या निंदा करने के प्रकरण से लिखा? प्रयोजन क्या था वहां? अभिप्राय क्या था? उनकी निंदा करना या जीवों को संबोधना? और वो किसी और के सामने जाके नहीं कह रहे थे, दूसरे के सामने तो बाहुबली मुनिराज श्रेष्ठ ही कहला, और श्रेष्ठ ही है। उसमें वो जो प्रकरण है वो बिल्कुल अलग है, या और जो भी बात है। मैंने तो सिर्फ एक उदाहरण लिया है छोटा सा, बाहुबली मुनिराज का, है ना। तो अपने लोगों के बीच में वो बात करना वो निंदा नहीं है, बल्कि वहां अभिप्राय अगर संभालने का है तो, है ना, वो निंदा नहीं कहलाएगी। दूसरों के सामने उजागर किया जाए जिससे कि उसकी निंदा हो, जग हंसाई हो, वो अनुग्रहण है, वो निंदा। समझ में आ रही है बात? ये बहुत बारीक अंतर है इसमें, कि इधर से इधर लाइन क्रॉस करी आपने और इधर तो अनुग्रहण हो जाएगा, और इधर से इधर ही रह गए तो वो पूरी ढील हो जाएगी। बहुत एकदम खड्ग की धार के समान है इसका ये जो बैलेंस है। ये समझना पड़ेगा उपगुहन अनुग्रहण। तो क्या करना कि भाई प्रयोजन सुधारने का है, तो सुधारने के लिए तो जो बन पड़े वैसे उदाहरण, क्योंकि वहां खुद के राग द्वेष का प्रयोजन नहीं है, ना ही दूसरे के राग द्वेष का प्रयोजन है। वो तो शिक्षा देने का प्रयोजन है कि भैया ऐसा काम करने से दुर्गति होती है, ऐसा काम करने से गलत संदेश जाता है, धर्म की अप्रभावना होती है, इसलिए अपने को ऐसा काम नहीं करना जैसा उन्होंने किया था। इस तरह से अगर समझाया जाए तब तो ठीक है। लेकिन अरे वो सब देख रखे हैं, हम सब देख रखे हैं। बहुत से कहते हैं ना कि तुम्हारे वो तो ये भी करते हैं, तुम्हारे वो तो ये भी करते हैं, देख रखा है, तुम्हारे गुरुओं को भी देख रखा है, नहीं करते हैं सर। इसको कहते हैं अनुग्रह। कौन प्रसिद्ध हुआ था? हाँ, जिनेन्द्र भक्त सेठ, जिनदत्त सेठ, अलग अलग नाम आता है। वो तो देखो नाम तो कथाकार अपने हिसाब से रख देते हैं। कुल मिला के प्रसंग याद रखो कि एक सेठ जी थे, उनको, और एक चोर था, है ना, चोर ही था। चोर ने ब्रह्मचारी का वेश बना करके चोरी की, तो भी उनने क्यों ढक लिया उसका दोष? अरे लोग बागों को तो ये दिखेगा वो जैन ब्रह्मचारी आया था और वो चुरा करके ले गया। जो भी ब्रह्मचारी क्षुल्लक जो भी वेश बनाया, क्षुल्लक का तो नहीं बनाया था, ब्रह्मचारी का बनाया था, क्योंकि क्षुल्लक का वेश बनाया तो कैसे छुपा करके ले जाए? क्षुल्लक का कपड़ा इतना थोड़े ना होता। आया समझिए? ब्रह्मचारी का वेश बना करके आया कि जैन ब्रह्मचारी आया था, उसने चोरी करी, लोगों में ऐसा संदेश जाता, इसलिए उन्होंने कह दिया नहीं कहा था लेके आने। तो फिर सेठ को पुलिस वो पकड़ लेते नहीं पकड़ते ना, सेठ का तो प्रभाव था। ये समझ लो सेठ से ही एक तरह से राजा का प्रिय था सेठ, अथवा सेठ के ही सैनिक थे, यूं समझ लो इस तरह। तो इस तरह से उनने उस व्यक्ति की रक्षा नहीं की, उस पद की गरिमा की रक्षा की। समझ में आ रही है बात? उस पद की गरिमा की रक्षा की। अब इसमें एक चीज बारीकी से समझना, जैसे कोई साधु का वेश बनाए, है ना, साधु का वेश धरे हुए हो और वो शिथिलाचार करने लगे, भ्रष्ट आचरण करने लगे, या कुछ ऐसा गड़बड़ करने लगे, कैसा? अब उसमें भी अपने को ये देखना पड़ेगा कितनी गड़बड़, इतनी गड़बड़ करे कि जिससे दूसरे लोगों में तो इतना बुरा संदेश न जाता हो, लेकिन अपनी निगाह में वो 28 मूल गुण से विपरीत काम हो, तो अपन क्या करेंगे? आपस में सतर्क रहने के लिए वो चर्चा तो होगी,
लेकिन अन्य मति के सामने क्या होगा? अन्य मति के सामने उसके दोष उजागर किए जाएंगे? नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये मैंने कौन से दोष के लिए कहा है? कि जो लौकिक में बहुत बुरे नहीं समझे जाएं उनके लिए। ठीक है, अब मान लो कोई बहुत ही ज्यादा दुराचारी हो, जैसे कुछ प्रसंग ऐसे सुनने को मिले ना, पढ़ने को मिले, क्या बलात्कार आदि के अथवा कुछ और ऐसे गलत काम के हैं, तो ऐसे किस्से अगर हो तब क्या करें? और सामने वाला के तो तब क्या करोगे? क्या कहें? क्या कहेंगे कि भैया ऐसे नहीं होते, वो आ गया होगा कोई ऐसा वेश बना के, अगर उसने ऐसा काम किया तो नहीं है हमारे, बिल्कुल वहां पे ही करना पड़ेगा, नहीं तो क्या जैन धर्म को ले जाएंगे? हैं? उस सेठ ने उस पद की गरिमा के लिए, जैन धर्म की गरिमा के लिए वो झूठ बोला था। झूठ ही तो बोला था सेठ ने, झूठ बोल करके उसको झूठ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि धर्म की एक तरह से गरिमा बचाने के लिए उसने वो काम किया था, वो बात कही थी। अब यहाँ पे तो धर्म पे संकट आ गया। अरे तुम्हारे जैन मुनि भी देख लिया हमने, हैं? तुम हमारे इनका दोष लगाते हो, हमारी बातें करते हो, तुम्हारे भी देख लिए। ऐसी बात कहें तब क्या कहोगे? कि नहीं हमारे नहीं होते इस तरह का। वो आ गया होगा कोई वेशी या किसी ने इस तरह का कुछ गलत काम किया होगा, वो हमारा नहीं है। जैन मुनि इस तरह के होते ही नहीं। अगर ऐसा काम किया तो वो जैन मुनि नहीं है। यही बात कहनी पड़ेगी, 100% कहनी पड़ेगी। किस दोष के लिए? जिस दोष को लोक में भी बुरा समझा जाता हो, उस दोष के लिए। आया समझ? जिसको सामाजिक भाषा में आपराधिक कृत्य कहा जाता है, अपराध कहा जाता है, उस दोष के लिए। और जो लौकिक में अपराध नहीं कहलाता हो, तो उस बात की अपन दूसरों के सामने उजागर नहीं करेंगे। जैसे बहुत से कोई वेशधारी हो, अब वो 28 मूल गुण का पालन नहीं करते हो, ये अपने को पता है, उनका आचरण सही नहीं है, जैन मुनि के लायक नहीं है, इतना है ना। लौकिक में भले लोग उनको पूजते हैं, कुछ भी करते हो, जैन मुनि के लायक नहीं है, तो उनकी बात भले अपन आपस में कर लेंगे, लेकिन अन्य मति के सामने तो वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ जैन मुनि नाम जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई? ये बारीकी समझनी पड़ेगी। ये लाइन बहुत बारीक है, इधर से इधर हुए और वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो हमें खुद को भी सही मार्ग पर रखना है, जिन धर्म की गरिमा की रक्षा भी करनी है। जिन धर्म में गड़बड़ हो तो गड़बड़ आगे नहीं चले, ये बात भी ध्यान देनी है। जो अपने व्यक्ति हैं, जो साधर्मी हैं, अपने परिवारजन हैं, मित्रजन हैं, उनको तो सही सही मार्ग बताना ही पड़ेगा, कड़क शब्दों में बताना पड़ेगा, वो कोई निंदा नहीं। जो अन्यमति हैं, उनके सामने वो दोष ढकना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मैं शिथिलाचार के पोषण की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी कोई ये सोच सकता है कि ये आज क्या हो गया, ये क्या बात कर दी। उस बात की गंभीरता को समझिए। अन्य मति के सामने आपको अगर वो दोष ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है कि जिसको समाज में अपराध कहा जाता हो, ऐसा नहीं है, तो आप उसके बारे में मौन ही रहिए, चुपचाप ही रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रशंसा करो, आप चुप रहो ना उस मामले में, आप चुप रह जाओ, क्योंकि सामने वाला दोष तो खड़े कर ही नहीं रहा है ना। वहां आप बताने मत बैठ जाओ, अरे नहीं नहीं तुम ये इनको बहुत अच्छा तो कह रहे हो, लेकिन इनमें ये दोष है, ऐसा वहां दूसरे के सामने नहीं कहना। बात समझ में आ रही है? ये बात अन्यमति के सामने करने की नहीं है, क्योंकि अन्यमति जब दोष लगावे, बड़ा दोष लगाए, तब तो एक झटके में नकार देना कि नहीं जैन मुनि ऐसे नहीं होते, ऐसा करा तो जैन मुनि नहीं। और अगर वो दोष नहीं लगा रहा है कुछ भी, तो आगे होकर के दोषों को उजागर नहीं करना, क्योंकि इससे क्या संदेश जाएगा, अरे इनके में 50 फाड़ हो रही है, ये जैनों में ही ऐसा ऐसा हो रहा है, समझ में। अरे दूसरे लोग तो दिगंबर और श्वेतांबर तक का भेद नहीं समझते हैं, उनको क्या समझाओगे आगे के भेद हैं? 13 पंथ और 20 पंथ क्या समझाओगे, शुद्ध आमना क्या समझाओगे हैं? अन्य मति के सामने पहली बात तो धर्म की बात करनी नहीं है ना। खास तौर पर जो युवा लोग हैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जोश ज्यादा होता है ना, आपस में दोस्ती यारी में धर्म की बात करते हैं, कभी नहीं करनी, भूल के भी नहीं करनी। क्यों? तोड़रमल जी ने 5 और 6 अधिकार लिखा था, उसका परिणाम जानते हो ना। तो तोड़रमल जी ने गलत किया क्या? गलत कुछ नहीं किया, उनमें तो दम था, तुम में है उतना दम। बात समझ में आ रही है?
अरे उनमें इतना दम था कि वो पूरी दृढ़ता से अन्य मतियों के सामने भी वो बात बोल सकते थे और उन्होंने बोली। तो ये गलत है क्या? नहीं किया गलत। उन्होंने किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को गलत बताने के लिए या किसी की निंदा या हीनता के लिए नहीं किया वो काम। उन्होंने तो अपने जो भी साधन में बैठते थे स्वाध्याय में या जो भी शास्त्र पढ़े उनको एक सही सही मार्ग बताया, उसमें गलत क्या किया। लेकिन आज के जमाने में अगर ये करोगे तो भीड़ तंत्र चलती है ना, अराजकता, वहां पे तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसलिए अन्य से तो बिल्कुल चुप रहना। बाबूजी तो कहते थे बिल्कुल कि बिल्कुल भी ऐसी जगह जाना ही नहीं, ऐसी जगह जाना ही नहीं जहां पे अपनी बात न रख सको या अपनी बात नहीं कह सको, ऐसी जगह से दूर रहना, या जहां विरोधी हो वहां से बिल्कुल दूर रहना। आया समझ में? चाहे वो अन्य मती हो चाहे अपना जैन मती ही हो। वही तो कह रहा हूँ, जैन मती अगर विपरीत विचारधारा हो तो दूर रहना। क्यों दूर रहना? नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम हवे लब्धि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। क्या हर एक खोपड़ी में अलग अलग दिमाग है, सबकी रुचियां अलग अलग हैं, सबके कर्म का उदय अलग है। पता नहीं किसके कब कैसी कषाय का उदय आ रहा हो और आपकी बात सुन के वो कषाय निकल पड़े उसकी। बात समझ में आ रही है? ये बातें अपन किसी और की हीनता के लिए नहीं करते, ये बातें तो अपन खुद बचे रहें, अन्य मार्ग से, छोटे मार्ग से बचे रहें, इसलिए ये चीजें समझते हैं, लेकिन किसी और को समझाने की कोशिश मत करें। बात समझ में आ रही है? हुंडा अवसर्पिणी काल है, विपरीतताएं बहुत मिलेंगी। सच्चे जैन मत में ही बहुत बहुत विपरीतताएं खड़ी हो चुकी। कोई विद्यार्थियों भले हो फिर मतलब समझना चाहे फिर भी नहीं समझेंगे। समझना चाहे प्रेम से तो समझाना, वो भी ये देख करके कि ये कहीं ऐसे अपने को बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, अपनी बात लेकर कहीं इधर उधर तो नहीं पिरो देगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं तुमको धर्म परीक्षा पढ़ने को दूं और तुम जाके किसी और को पकड़ा दो तो फिर क्या होगा? आया समझ में? देखो, तो इसलिए ये उपगुहन का जो प्रकरण है ये बहुत गंभीरता से समझने का है। कहने में आसानी से कह देते हैं अपन, दोष ढकना दोष ढकना दोष ढकना। किस तरह से ढकना, कैसे ढकना, या किस बारे में खुलकर बोलना, ये बातें नहीं होंगी क्या? वो सारी चीजें हैं। वात्सल्य उपगुहन का ही दूसरा रूप है स्थितिकरण। स्थितिकरण कैसा? कि जो डिग रहा हो, है ना, उसको धर्म मार्ग में स्थिर करना। कैसे भी, कैसे भी माने, कैसे भी माने कैसे भी, चाहे डांट कर, चाहे प्यार से, चाहे लोभ देकर, चाहे, क्योंकि ये पद्धति है, बड़ी कषाय छुड़ाने के लिए छोटी कषाय भी कराई जाती है। ये चरणानुयोग की पद्धति है। समझ में आ रही है बात? ये पद्धति चलती है। बड़ी कषाय छुड़ानी है, बड़ा पाप छुड़ाना है तो छोटा पाप करना है। समझ? जैसे मान लो कोई गुटखा खाता है ना, तंबाकू होती है ना गुटखा, अब वो दिन में 10-10 पाउच खा जाता हूँ। अब उसको क्या उपदेश दिया जाएगा? तू एक काम कर, बस 2 खाया कर। थोड़े 2 खाने का उपदेश दे रहे हो आप? क्या रहे? 2 खाने का उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो एकदम 10 छूटेगी नहीं उससे, उसको 8 छोड़ने का उपदेश दिया इनडायरेक्ट। बात समझ में आई? क्योंकि वो धीरे 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 क्रम से होता जाएगा। क्या हो गया? तो कैसे भी करके उसको धर्म मार्ग में स्थित करना। कोई धर्म मार्ग से विपरीत चला गया हो तो उसको स्थित करना। इस मामले में एक चीज अच्छे से समझ लेनी। क्या? मैंने कुछ वर्षों में अनुभव किया है इस तरह। कोई भी रिश्तेदार हो, आप उसको स्वाध्याय आदि की प्रेरणा जरूर दो। कह रहा हमको पता वो सुनेंगे ही नहीं। अरे मत सुनो, तुम दूसरी बातें भी तो करते हो ना, दूसरी बातें भी तो करते हैं कि नहीं करते अपन? तो स्वाध्याय की प्रेरणा देने में क्या जा रहा है? किस जीव के कब लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी नहीं। आपको अंदाजा नहीं है कि उसके कब ऐसी मंद कषाय का उदय आ रहा हो और उसी समय आपकी वो बात लगनी हो, तो अपन क्यों वो अवसर न बनाए हैं? मैंने तो देखा है, ये स्पष्ट उदाहरण बताऊं आपको। जैसे ये विश्व से अभी इसने खुद ने हाथ खड़ा कर दिया।
अब इतने दिनों में कहाँ आता था? ये तो किस्मत से एक दिन दिख गया, मैंने क्या आया कर स्वाध्याय में बैठा कर आने लग गया। मैंने सहज रूप से ऐसे ही किया था। ऐसे शुभम वगैरह भी बहुत टाइम से ऐसे ही थे गायब, फिर बाद में कभी ऐसे कहाँ तो मिले थे रास्ते में, या कुछ ऐसे आओ करो बातें, मतलब स्वाध्याय करें, कुछ करें, पाठशाला चालू करें, फिर वापस चालू हो। तो किस जीव के कब उसके पहले भी कहा, लेकिन पहले नहीं लगनी थी तो नहीं लगी, और जब लगनी थी तो तब लग गई। क्या हो गया? कषाई होता हो, तीव्र कषाय वाला तो भाई अगर अपन लौकिक बात करते हैं तो अपने को 1 मिनट में ये बात भी कर देंगे, फिर नहीं जमता हो तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, लेकिन कोशिश तो करना। हाँ कितने वर्षों में, मतलब मृत्यु के कितने 5-6 साल पहले, है ना, मरने के 5-6 साल पहले ही तो लगे थे। तो इतने वर्षों तक किसी की चलने नहीं देते थे, सुनते नहीं थे किसी की, है ना, अड़ने नहीं देते थे किसी की, लेकिन फिर लगे तो ऐसे दृढ़ बिल्कुल, मतलब जितने स्वाध्यायी सबसे ज्यादा सचेत होकर के बैठते और सबसे अच्छी पकड़। फिर तो कहने का अर्थ यह है कि ये स्थितिकरण कहलाता है। स्थितिकरण भी 2 तरह का, एक तो जो बिल्कुल भी नहीं लगा हो उसको लगाना, एक जो लगा हुआ था लेकिन किसी कारणवश चूक गया हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो, कुछ धर्म मार्ग से दूर हो गया हो, तो उसको भी प्रेरणा देकर के लगा। दोनों ही स्थितिकरण। अस्थितिकरण का काम नहीं करना कभी भी। अस्थितिकरण का काम कौन करता है पता है? ज्यादातर माताएं बहनें करती हैं। बच्चे धर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहें उनको, अरे अभी से छोड़ दिया ये, हैं? अभी से ही नहीं खाएगा, रात में खाना छोड़ दिया मन से ही, हैं? आलू प्याज की किससे पूछ के सौगंध ले लिए, खाएगा, मैं बना रही हूं खाएगा। बोलो, माताएं बहनें ज्यादातर रोक लगाती हैं, मोह ज्यादा होता है ना, मोह माने वो तीव्र राग रहता है ना बच्चों, हैं? तो वो आगे नहीं बढ़ना दे। ध्यान रखना, जितने भी रिश्तेदार हैं, लौकिक रिश्तेदार, आचार्यों ने ठगों की टोली ऐसे ही नहीं कहा उनको, तो इसीलिए कहा है कि जो सुख का मार्ग है, मोक्ष मार्ग, उसमें बढ़ने पे तो टांग खींचेंगे क्या, और जहां राग द्वेष बढ़े उस काम को करने की प्रेरणा देंगे। आया समझ में? आपको वहां धकेल देंगे जिसमें आपके राग द्वेष ज्यादा बढ़े, लोक रंजन की बातें ज्यादा हो, धर्म मार्ग से पीछे खींचने वाले ज्यादातर रहेंगे रिश्तेदार। इसलिए रिश्तेदारों को ठगों की टोली का। क्या हो गया? अब प्रश्न है क्या? कुछ प्रश्न हो तो पूछना। देखो, तो स्थितिकरण का मतलब ये बहुत अपने को अच्छे से समझ लेना चाहिए। धर्म डिगते को सुथिर कर रखिए, हर्षित हो। अरे सीधी सी बात है, एक कौवे को फुरचन मिलती है ना, उसको वो मिलता है खाना तो वो भी काव काव करके सारे दोस्तों को बुला लेता है, सब मित्रों को बुला लेता है। हमको ये धर्म प्रिय लगा या नहीं लगा? अगर प्रिय लगा है तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ाते इसको? हम जिससे भी फोन पे बात करते हैं, रिश्तेदार से बहुत दिनों में बात हो रही है, तो उनसे पूछ लो, क्यों भैया क्या कर रहे हो स्वाध्याय में आजकल, कुछ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? 2-4 बार में तो अपना आप उसको झेप आने लगेगी, अरे यार ये हमेशा पूछते हैं क्या पढ़ रहे हो, तो अब चलो कुछ ना कुछ पढ़ना तो चालू करें। किसी न किसी की तो आएगी, और नहीं भी आए तो भी अपना काम तो हल हुआ ना, अपने तो शुभ भाव रहे ना वहां पर, अपना तो प्रयोजन यही रहा ना कि धर्म मार्ग में सभी जीव लगे। अरे बताओ, तीर्थंकर प्रकृति किसको बंधती है? किसको बंधती है? 16 कारण में सबसे प्रमुख कौन थी? अरे दर्शन विशुद्धि तो सम्यक दर्शन की बात हो गई। और सभी जीव कल्याण को प्राप्त हो, सभी जीव इस मोक्ष मार्ग में लगे, ये भावना जिसको होती है वो उसके 16 कारण भावना है, बाकी सब सरती है। आया समझ में? बिल्कुल लगेगा, लगना चाहिए ना, कि वो डकैती छोड़ा। फिर वो जो धर्म मार्ग की डकैती डाल रहे हैं, उनको डाकू कहा,
या लुटेरा कहा तो ऐसे ही थोड़े ना कहा। तो उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई अपने को धर्म मार्ग में अड़ंगा नहीं लगाना किसी के, कोई भी अपना साधर्मी अपना रिश्तेदार है उसको धर्म मार्ग में आगे बढ़ाना, उसको प्रेरणा देना। नहीं भड़केगी कुछ भी ऐसे, वो प्रेरणा दी जाती है ऐसे। मैंने अभी कहा ना कैसे भी करके धर्म मार्ग में लगाए। अमृतचंद्राचार्य ने क्या कहा, अई कतम भी मृत्वा, कि मर के भी तू तो तत्व का कौतूहली हो जा। तो फिर बुरा लगेगा किसी को, ऐसा लगा क्या बुरा आज तक? तो उनकी भाषा ऐसी सुगठित और ऐसी मीठी होती है कि उसमें बुरा लगने जैसी कोई बात नहीं होती। अभी इसमें बहुत सारी बातें आएंगी इतने सुंदर शब्दों में, उसका बुरा नहीं लगता, उससे तो वास्तव में लगता है कि अरे कहाँ अपन गलत मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, अपने को तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। आया समझ में? तो इसलिए स्थितिकरण बहुत जरूरी अंग है। कौन प्रसिद्ध हुआ था स्थितिकरण में? वारिशेन मिल, पुष्पडाल उनके साथ थे, उनका स्थितिकरण किया था ना। कैसे किया था? महल में ले गए, रानियों को संदेशा भेजा, सब तैयार होकर सारे गहने वानों से लगडग होकर के सामने आओ। ये कैसा आदेश? मुनिराज ऐसा कह सकते हैं? मैंने क्या कहा अभी, कैसे भी करके उनका प्रयोजन क्या था कि इसको धर्म मार्ग में वापस से स्थिर करना। तो कैसे भी करके का वो लिमिट मत ले लेना कि किसी की हत्या करके मार के, वो तो धर्म से ही विपरीत हो गया। वहां कैसे भी करके वाली बात कैसे लगेगी? नहीं, तो उनको पता था कि इसको मैं दिखाऊंगा वैभव, ये सारी रानियों की सुंदरता दिखाऊंगा तो इसको लगेगा अरे मैं कहा वो कानी स्त्री के मुंह में पागल हो रहा हूं। ऐसा समझ में उदाहरण देना चाहते थे, ढंग से पढ़ना उस कहानी को तो पता चलेगा। तो ऐसे वो स्थितिकरण हुआ। फिर वात्सल्य, धर्मी सो गोवत्स प्रीति सो। गोवत्स क्यों उदाहरण लिया? गाय और बछड़े। प्रेम तो सारे अपने बच्चों से करते हैं, गाय और बछड़े का क्यों लिया? गाय का उस बछड़े से कोई स्वार्थ नहीं था। आया समझ में? कदाचित वो बछड़ा बड़ा हो जाए ना, अच्छा तगड़ा हो जाए तो उसी को सींग मार के भगा दे खाने आने के। गाय प्राण दे देती है उसके पीछे। आया समझ में? गाय उसकी कैसी रक्षा करती है, वो बछड़े के पास जाके बता देना। तो सीधी से सीधी गाय होगी ना तो भी मारने दौड़ेगी। अगर वो नवजात उसका जो बछड़ा है उसके पास जाके देखना कभी, वो आ जाएगी दौड़ी दौड़ी। तो इसलिए गाय और बछड़े का वो देते हैं निस्वार्थ, कि इससे मेरा कोई काम नहीं सधना, फिर भी इतना प्रेम। तो जहाँ पे साधर्मीपना हो वहां पे इससे मेरा क्या लौकिक प्रयोजन हल होगा, ये भावना नहीं। अरे साधर्मी है, हम मोक्ष मार्ग के साथी, इस संसार में तो कोई मिलता ही नहीं ऐसा देखने को। ये मुझे साधर्मी मिला है। तो एक गाना था ना पहले, तुम जो मिल गए हो तो ऐसा लगता है कि जैसे भटके हुए राही को कारवां मिल गया है। कारवां माने वो लोगों की जो भीड़ रहती है, समझ लो काफिला एक तरह से है। क्यों रे लोग बाग मिल गए वहां रेगिस्तान में, ऐसा लगता है। अरे साधर्मी, क्योंकि कहाँ सारे के सारे यहाँ तो अन्य जो दूसरे हैं वो तो सारे के सारे लौकिक बुद्धि वाले हैं, लौकिक प्रवृत्ति वाले हैं। ये एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला, ये साधर्मी ऐसा मिला, ये मेरे मोक्ष मार्ग का साथी है। बाकी सारे के सारे तो संसार मार्ग में लगे हैं दुनिया भर के लोग। लेकिन ये जो मेरा मित्र मुझे मिला है, साधर्मी मिला है, ये तो एकदम ऐसा है कि मोक्ष तक हमारा साथ बना रहे। तो अपना आप ही सहज रूप से एक प्रेम उमड़ना चाहिए। साधर्मी को देखकर परस्पर में प्रेम उमड़ना चाहिए। प्रेम उमड़ेगा तो अपने आप ही मोक्ष मार्ग बढ़ेगा। टोडरमल जी का प्रेम देखो, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या लिखा? तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि करिए, और तुमने कोई और ग्रंथ देखे हो तो मुझे भी लिख भेजना, कोई और नई बात जानने में आई हो तो मुझे भी बताना। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, या मिलना तो जब भाग्य उदय होगा तब होगा, पत्र तो अवश्य लिखा करोगे ही जी। कैसे कैसे प्रेम भरे शब्द हैं।
और सिर्फ वही नहीं दिखता उनका प्रेम, उन्होंने जो ये अभी टीकाएं अपन देख रहे हैं, या जैसे गोमत सार की जो पीठिका है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, त्रिलोक सार की पीठिका, या पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखो आप, इतना प्रेम से लिखा मैंने, मतलब कोई ऐसा किसी को ये नहीं लगेगा कि किसी और से बात कर रहे हैं, ये तो मेरे लिए लिखा गया हो। आया समझ? पढ़ते हैं ना तो ऐसे लगता है ये तो मेरे लिए लिखी पूरी की पूरी बात। वो लिखते भी ऐसे, तथा तूने कहा, तथा तूने कहा, अरे हाँ मैं सोच तो रहा था ऐसा, तो फिर टोडरमल जी वो जवाब देते। ऐसा प्रेम, ये साधर्मी वात्सल्य, इतना जबरदस्त वात्सल्य था, तब तो उन्होंने प्राणों की कीमत पे भी वो ऐसी ऐसी बातें लिख दी जो लोगों को नागवार गुजरती हैं। देखो है ना, आज सुन रहे थे वो सुबह सुनील जी ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी को प्रसन्न करना तो बहुत आसान है, मतलब प्रसन्न करना एक बात है और हित की बात कहना अलग बात है। हित की बात कहने में जरूरी नहीं वो प्रसन्न हो, है समझ में? जैसे मैं आपको बधाई तो दे दूंगा कुछ भी लौकिक आयोजन की, अरे साहब बहुत बहुत बधाई हो और ऐसा हो वैसा हो, लेकिन हित की बात कैसी? जैसे मान लो कोई शादी करे तो शादी में बधाई देने तो सभी जाएंगे ना, कि हाँ हाँ गिफ्ट भी लेकर के आए, कुछ बधाई भी दी, कुछ ऐसी प्रसन्नता भी हुई, लेकिन उसमें एक कौन कहेगा कि ब्रह्मचर्य से तो दूर हो गए हो आप, लेकिन अब एक काम करना, इसमें भी धर्म मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करना, तब तो आप सही सही मार्ग पर लगे रहोगे। ऐसे हित की बात कौन कहेगा? तो हित की बात कहना अलग बात है और प्रसन्न करना, आपके मन चाही बात कह देना अलग बात है। जो साधर्मी होगा जरूरी नहीं कि वो आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी लल्लो चप्पो कर देगा। हो सकता है वो कड़क बात बोले, हो सकता है वो ऐसी बात बोले जो आप एकदम सुनते ही तिल मिला जाए, लेकिन उस पर शांति से विचार करना चाहिए, है ना? उस पर शांति से अपने को सोचना चाहिए कि अरे इनने ये बात बोली है, ये भी धर्म मार्ग में लगे हुए व्यक्ति हैं, इस बात में क्या इसका जो भी है अपन उसको तोले कि ये मेरे हित की बात है या नहीं, बात तो सही कही है। या कुछ भी ऐसी मान लो अपने से कुछ ऐसा अपराध हुआ हो, मुझसे कोई अपराध हुआ और कोई मुझे वो अपराध बताए तो उस पर मैं विचार करूं, भले सामने वाली की बात कड़क लगे या बुरी लगे, कदाचित ऐसी लगे जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ जाए या बहुत कषाय पैदा हो, वो तत्काल की हो सकती है, लेकिन बाद में ठंडे दिमाग से उस पर विचार करना चाहिए। आया समझ में? तो ऐसा होता है वात्सल्य। और आखिरी क्या है? प्रभावना। प्रभावना कैसी? किसको कहते हैं प्रभावना? अभी तो प्रभावना के स्वरूप में बहुत गड़बड़ चलती है। क्या बाटी प्रभावना? क्या बाटी प्रभावना? बट्टी है, हैं? बताशे बांट दिए, लड्डू बांट दिए, नारियल बांट दिए, बर्तन बांट दिए, ये प्रभावना है? जिन्होंने टिफिन बांटे, कैसरोल बांटे, वो प्रभावना करी धर्म की। पहले शांतिनाथ जी के मंदिर में शुक्रवार या गुरुवार को वो टोफियां बटती थी, हम छोटे थे जब, और लोग बाग यही सोच के खुश होता हमने प्रभावना बांटी, हमने प्रभावना करी। देखो समय हो गया है, लेकिन ये प्रभावना का प्रकरण में जल्दी में नहीं लेना चाहता, इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे, क्योंकि प्रभावना के मामले में बहुत गंभीरता आवश्यक है। प्रभावना के नाम पे कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, वो किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जाता। उसके बारे में कल अपन थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे।